जिसने बनाई ये सुंदर धरती, सुंदर धरती पर एक से बढ़कर एक कृतियां, फिर
बनी सर्वोत्तम कृति, यानी हम इंसान। इंसान जिसके पास होती है बुद्धि, बुद्धि जो सही गलत का भेद है बताती। बुद्धि सही हो तो करती है आबाद, और घूम जाए यदि ये तो कर देती है बर्बाद। सही बुद्धि ही बनाती है इंसान को सर्वोत्तम कृति, तो उल्टी बुद्धि बना देती है इंसान को शैतान। बुद्धि सही हो तो सबको एक जैसा देखती है, भेदभाव नहीं करती, हमेशा हम की बात करती है, तो साथ ही जियो और जीने दो के साथ वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाती है। तो उल्टी बुद्धि का काम है इंसान को मैं, मेरा, मुझको तक सीमित रखना और अपनी सनक के हिसाब से काम करके खुद के साथ औरों को भी खतरे में डालना। ठीक उसी तरह जिस तरह कालिदास की उल्टी बुद्धि उनसे वही डाली कटवा रही थी जिस पर वो खुद बैठे थे, और सही बुद्धि ने उन्हें बना दिया महाकवि कालिदास। उल्टी बुद्धि का ही परिणाम था कि तुलसीदास सांप को रस्सी समझकर उसके सहारे छत चढ़ गए थे, और सही बुद्धि का ही नतीजा था कि मानव कल्याण के लिए निर्माण हुआ श्री रामचरित मानस का उन्हीं तुलसीदास द्वारा। आज फिर से एक बार उल्टी बुद्धि के पेड़ पर फल लगा है, ऐसा फल जो न खाते बन रहा है न निगलते। उस फल का नाम है कोविड-19 कोरोना।
बीमारी से लड़ने के लिए दवा, एक अदना सा अस्पताल और जरूरत के लिए थोड़े से पैसे, बस। और क्या चाहिए था? किसी अपने का थोड़ा सा सहारा, थोड़ा सा प्यार, और देखो वही नहीं मिल पाया। करते रहे इंतजार कि कोई आए, कोई आए, कोई तो आए, कोई अपना। लेकिन टूट गया उसका वो सपना। कोई आया उनके पास, कुछ मिला उनको? हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आया उनके पास, जरूर आया। पता है क्या? उनका मिली भाई साहब, जरूर मिली। पता है क्या मिली? उनकी माँ सफेद और समय पीर कराई, कौन है जाने जिस पर बीती नहीं है माने। कि मैं समझ से कह रही हूँ, सबकी अपनी अपनी वेदना, सबकी अपनी अपनी पीड़ा, किसी की कम तो किसी की ज्यादा। लाखों करोड़ों लोग लाखों में सबके लिए चले गए, सदा सदा के लिए चले गए। भविष्य के सपने थे जिनकी आंखों में ना जाने ऐसे कितने बच्चे पूरे रंगीन माँ बाप की दिलों के सुहाग निकल पड़े अपनी अंतिम यात्रा पर। वहाँ से कोई वापस लौट कर नहीं आता। माँ, बाबा, देखो बात इतनी सी है कि कुछ तो चले गए अपने सपनों के साथ ही, और कुछ चले गए अपने अपनों को सपने देकर। तब कौन है? क्या बात? हेलो भाई साहब, कुछ कहना चाहते हैं? देखना है कि मैं सही बोल रही हूँ गलत? देखना है तो वहां जाकर देखो, पूछना है तो उनसे जाकर पूछो जिनके पूरे के पूरे परिवार वाले निकल लिए साथ में बीमारी में। कोई नहीं बचा, कोई गिनती नहीं करता उनकी, कोई नाम नहीं लेता उनका। कितने लोग समा गए और समय बेवजह गाल के गाल में ले लिया जिसको सदृश शैतानी ताकत ने। अच्छा भाई साहब बताइए, सही बोलिएगा, ये जो भी थे जिन्होंने ये सब कहा, क्या कसूर था उनका? सब बेकसूरी तो थे ना। और हद तो ये है कि ऐसा कोई है जो इस बीमारी के वैश्यपने से बचा, जो इसकी जद में ना आया उसे छूता रहा। बताइए, कोई नहीं बचा ना? कोई बचा ही नहीं। अच्छा और तुम बताओ, मैं सही बोल रही हूं? क्या ये डरावे और डरावनी बांधने के साथ कोई नहीं जो इस बीमारी से छूता रहा इतनी बड़ी दुनिया में? बताओ बताओ, अच्छा तुम ही बता दो। मैं एक बार फिर कह देती हूँ कि कोई भ्रम में न रहे कि इस बीमारी से कोई छूता ना। चलो मान लिया आपकी बात कि सबसे नहीं बल्कि बहुतों से, बहुतों का बहुत कुछ छूटा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जिस घर को छूटा नहीं तो अंदर वाला शरीर कुछ टूटा जरूर होगा। देख लिया, अब आप भी देखिए, सच्चाई से अपने गिरबान में जाकर देखिए। ये जो भी है बीमारी, महामारी जो भी है, इसने 21वीं सदी के इंसान को आईना तो दिखा दिया कि वो कितने पानी में है। जो इंसान सारी धरती पाताल पर राज करता था,
जो इंसान सोम मंगल बुध वृष शुक्र शनि इतवार जैसे ग्रहों पर जिंदगी तलाशता फिरता था, वो आज वो खुद की धरती पर ही खुद की जिंदगी बिता रहा है। तुम कहाँ फिर रहा है? हंस नहीं रही, मैं हंस नहीं रही। ये विषय जो बात सामने आया है वो सोचने का विषय, हंसने का नहीं, सोचने का विषय। Think about it. Please think about it. How can we all neglect such reality? We all went through hell, and we are still going through this very hell. COVID-19. जिस इंसान को अपनी आजादी, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता पसंद रही हो, जो इंसान खुली हवाओं में सांस लेने का आदी रहा हो, यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमना जिसकी आदत रही हो, मौज मस्ती करना जिसका शौक रहा हो, जिसकी जिंदगी गाती थी, गुनगुनाती थी, झूमती थी, नाचती थी, जमीन से आसमां तक सपनों की उड़ान भरती थी, दिन तो दिन रात में भी जिस इंसान के घर परिवार गली मोहल्ले पार चौराहे बाजार यूं रोशनी में नहाया करते थे, वहाँ यूं आज अंधेरा, सन्नाटा, खामोशी, मायूसी, उदासी, बेबसी। क्यों? समझ नहीं आता क्यों? सोचने का विषय, टालने का नहीं। क्यों? क्यों? अरे किससे कह रही हो? किसी भी क्यों में जाने की? इन लोगों से? चलो। वैसे तो तुम्हें पता ही है, इंसान की फितरत है किसी भी क्यों में जाने की। लेकिन जब कभी सिर पर आ पड़ती है तो चला भी जाता है। बेचारा। सब कुछ भूल गया। मेरे कहने की सब पर मिट्टी डाल दो। ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना, इसने कुछ किया ही ना। बेचारा मासूम लटा मिट्टी डालने में मारे। शायद ऐसा करना इसकी आदत में जो शुमार है। अच्छी भावना है, उसे भूल ही जाना। भाई साहब, एक बात तो आप भी मानेंगे, इंसान की क्यों में ना जाने की आदत को दरकिनार कर दिया जाए और किसी भी समस्या की जड़ में जाए, हम पाएंगे हर इंसानी बर्बादी के पीछे इंसानी होता है। मेरे कहने का मतलब हर इंसानी बर्बादी के पीछे आए माए भी कंपनी का मोटा होता है, जो सब लोगों को इतना पसंद होता है कि हर कोई इसे अपने चेहरे पर लगाकर अपनी शासन लगेगी। हाँ, ये अलग बात है कि किसी के पास नहीं होता, नहीं बड़ा और महंगा होता है। यू नो, अपर क्लास पीपल, यही वाला है क्या आपके पास? तो किसी के पास ये मध्यम वाला, मिडिल क्लास पीपल, आपके पास कौन सा वाला है? तो किसी के पास छोटा और सस्ता होता है, लोअर क्लास पीपल, बेचारे गरीब लोग। आपके पास मुझे ये वाला तो नहीं लगता। जबकि जैसी रही भावना वाके पास वैसा मुखौटा, लेकिन होता सभी के पास है आई माय मी का मुखौटा, आई माय मी का मुखौटा, आई माय मी का मुखौटा। अच्छा भाई साहब, ये जो मुखौटा है ना, सभी को मिल भी आसानी से जाता है, इजीली अवेलेबल। कैसे मिलता है वो भी बताता हूँ। पहला तरीका इसे लेने का, इसे का मॉल और आसपास के लोग ही दिखा। इधर आ, मुझे वैसा बनना, कान खोल के सुन, वैसा बनना है और बन के ही आइयो। दूसरा तरीका है कि हमको हमारे चारों ओर के मॉल आसपास के लोगों से मिलते मुझे वैसा बनना है, मुझे बिल्कुल वैसा बनना है, चाहे
अरे मेरी ऐसी तैसी क्यों ना हो जाए? एक बार ही मुखौटा मिला नहीं तो हो गई दैया दैया। दैया से मेरा मतलब है भाई साहब, एक बार इसे किसी ने लगाया नहीं फिर शान से भी इस बात से एक बार इसे किसी ने पहना तो उतारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, मिशन इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल। ये मुखौटा किसी का सगा नहीं भाई साहब, आपका भी नहीं, आपका भी नहीं, किसी का भी नहीं। ये पहनते ही पहनने वाले की बुद्धि और लेता है और इंसान धीरे धीरे सब कुछ समझता है और भूल जाता है अपना असली चेहरा सदा के लिए। फिर जो मुखौटा इंसान से करवाना चाहता है करवाता है मालिक की तरह। चल होमवर्क कर, अबे कुछ और कर, कुछ और। देखो भाई साहब, मेरा मुखौटा मुझसे क्या क्या करवाता है और मैं गुलाम की तरह करता चला जाता हूँ, करता चला जाता हूँ। हाँ भाई साहब, आप, मैं मजाक कर रहा हूँ क्या? यहाँ मेरी ऐसी तैसी पड़ी और आपको मजाक लग रहा है? ध्यान से सुनिए, यहीं से अध्याय शुरू होता है इंसान की बर्बादी का, उसके पतन का। जितना पतन इंसान का होता है उतनी खुशी किसी को नहीं। कैसे? सही पूछा भाई साहब, बताता हूँ। अपनी खुशी जाहिर करने में हम बॉडी अपने तरीके हैं, अंदाज है, अदाएं हैं, स्टाइल का तो जुबान है और इसी स्टाइल के चलते समय समय पर बड़ी बड़ी पार्टियां आयोजित करता है भाई, ऊंचे लोग ऊंची। अच्छा, जब बात पार्टियों की चली है तो इसकी बहुत चर्चित पार्टी थी। कौन सी? बिल्कुल सही पूछा भाई, बताता हूँ। हर 100 साल में ना ग्रैंड पार्टियां करता है, कुछ के नाम तो इतिहास में दर्ज है। पता है आपको ये जैसे 1720 की पार्टी जिसका थीम था प्ले पार्टी, 1820 जिसका थीम था कोलेरा पार्टी, जिसमें 1920 की पार्टी तो आपके हमारे सबके बाप दादों ने अपनी आंखों से देखी, जिसका थीम था आंखों के सामने आयोजित होता देख रहे हैं, जिसका थीम है कोविड-19 कोरोना पार्टी। बच गया। इस बार की पार्टी तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि धरती पर जहां जहां इंसान रहता है वहां वहां मनाई जा रही है, मनाई जा रही है। मनाते रहो। चीयर्स, चीयर्स। पार्टियां ही पार्टियां। ये मेरे मुझको का मुखौटा पार्टी करने का इतना शौकीन है, इतना शौकीन है माय गॉड। अरे मेरा मतलब है माय गॉड, इतना शौकीन है ये मुखौटा पार्टी करने के लिए 100 साल का इंतजार भी नहीं करता। कभी तो 50, कोई 25, कोई 10, 5, 4, 3, 2 ऐसा वीकेंड के अंदर पार्टी कर लेता है। इसकी माँ का इसके बाप का कहने का मतलब ये है कि ये छोटे मोटे ड्रामे पार्टी कर ही लेता है। भाई साहब, आपने सुना तो होगा, आपने पढ़ा तो होगा, नहीं पढ़ा, गूगल कर लो। वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3 जो अभी हुई भी नहीं है हंसने की जरूरत नहीं, हो भी जाएगी। आपको पता है इस मुखौटे को पार्टी करने की इतनी सनक है, इतनी खुजली है कि ये मुखौटा पार्टी रोजाना कहीं ना कहीं करता ही रहता है। फिलिस्तीन, इजराइल, इराक, अफगानिस्तान में तो आज पार्टियां मनाई जा रही है। मैं वहीं से होकर आया था, अभी होकर हवाई जहाज टैबलेट रखकर आया था। घास में गिरा था तो बच गया, रोड पे गिरा तो मर गया। मरने वाला किसी का बाप, किसी का बेटा, किसका पति तो किसका भाई। न जाने ये मुखौटा कब तक शिकार बनाता रहेगा, हम जानते हैं इंसानों को। कहने का मतलब ये है इस मुखौटे की पार्टियां पूरी धरती में रोजाना कहीं ना कहीं मनाई जा रही है, मनाई जा रही है। आपको पता है, आपको पता है इस मुखौटे को, इस पार्टियों से कितना सुकून मिलता है? मैं बताता हूं, इतना 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 है, कितना बताऊं कितना सुकून मिलता है? इसको तो सुकून मिल जाता है, और क्या क्या आता है? दुख, हमें इधर दर्द, उदासी, मायूसी। इंसान को ये बात मुझे समझ नहीं आई, जब इंसान को पता है इस मुखौटे की पार्टी में इतनी क्रूरता, विभत्सता, मान्यता होती है, फिर भी पार्टियां मनाई जा रही है, क्या?
हम सब ने वही मुखौटा लगाया। तरक्की, प्रगति, विकास सब उस मुखौटे की। अगर ये सब हमारी होती तो इंसान इंसान का दुश्मन क्यों होता? बिल्कुल। तू भी बोल। बिल्कुल। लानत है ऐसी सर्वोत्तम कृति होने पर। लानत है कि आज भी हम इस मुखौटे के रचे चक्र से बाहर नहीं आ पा रहे। भूले रहे अपने आप को, अपनों को। तो उतार फेंक देना चाहिए इस मुखौटे को शीशे में। माना आसान नहीं इस मुखौटे को खुद से उतारना। तो चलो बताओ कहां पर? दुआली। अच्छा चलो। क्योंकि हम सर्वोत्तम कृति हैं। सर्वोत्तम कृति। आज तक इस मुखौटे ने हमें दुख दिया, दर्द दिया, लड़ाई दी, झगड़े दी, मौत दी है। क्यों भाई साहब? दी है ना? दी है ना? अगर मैंने दी है तो प्लीज बोली दी है। कभी ही ने दिया, कभी सी ने दिया, कभी इसने दिया, कभी उसने दिया। हम सर्वोत्तम कृति हैं। हम दूसरों के चक्कर में क्यों लड़े, क्यों मारे एक दूसरे को? हमसे ही सब कुछ है और हम नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हे सर्वोत्तम कृति, तेरा क्या हाल हो गया और न जाने क्या क्या होना बाकी है। दुनिया कितनी रंग बिरंगी, कितनी खूबसूरत है मौला। दुनिया कितनी रंग बिरंगी, कितनी खूबसूरत है मौला। इन मुखौटों के आगे इंसान कितना भोला है। नमन करता हूँ इन मुखौटों को, इन तरह तरह के मुखौटों को, इन रंग बिरंगे मुखौटों को। इन मुखौटों की वजह से ही क्या होता है, आज क्या होता है। ये मुखौटे जब एक बार किसी के इंसान के चेहरे पर चढ़ जाते हैं तो उसे अपने रास्तों पर चलाते हैं और अपनी मंजिलों को पाता है ये मुखौटा। इस चक्कर में इंसान अपने रास्तों पर चलना भूल जाता है और अपनी मंजिल को खो देता है। वहीं से शुरू होता है मुखौटा भेदभाव कराता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कराता है। अमीर गरीब कराता है, गोरा काला कराता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कराता है। ये रशियन, ये अमेरिकन, ये चाइनीज, ये भारतीय, ये पाकिस्तानी कराता है। सदियों से यही खेल खेलता आया है और इसके खेल को इंसान नहीं समझ पाया। हम क्या थे, हम क्या हैं, हम क्या हो जाएंगे, कहाँ थे, कहाँ हैं, कहाँ को जाएंगे। हम क्या थे, क्या हैं, क्या हो जाएंगे, कहाँ थे, कहाँ हैं, कहाँ को जाएंगे। भाई साहब कुछ सुना तुमने? नहीं तो बहरे हो क्या? कान तो तुम्हारे कबूतर जैसे दे रखे हैं ऊपर वाले ने, और सुनाई तो देता नहीं है। अरे दुनिया बाहर गिर रही है, मर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, सिसक रही है और तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे तो किसी की रोने की आवाज सुनाई थी। अच्छा मुबारक हो। किसी के रोने पर मुबारक। क्या समय आ गया। धड़क तो इसका भी रहा है। क्या हो गया इसको? इसको दिल को, इंसान के, और किसको? क्यों धड़क तो रहा है। हाँ, धड़क ही रहा है। अरे मैं भी किस बेफालतू की बातों में बाल को चौराहों में, गली मोहल्लों में दिखाई नहीं देता। अरे कौन? इंसान और कौन? भाई साहब इस तरह से जीने की उसकी आदत नहीं है। इस तरह से डर डर के वो जीता ही नहीं है, छुप छुप के। जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसकी जान पर बनाई होगी, वरना भाई साहब वो इस तरीके से जीता ही नहीं है। पक्का उसने मारी होगी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कि भाई साहब मैं सच्ची बता रहा हूँ, इस तरह से वो जीने की उसकी आदत है ही नहीं। आप समझ रहे हो ना? एक ही तरह से मुंडी हिलाते हो हर बात पे, डाउटफुल कैसे है? हाँ, ये कुछ समझदार भाई साहब, आप समझ रहे हो? पक्का उसने ही मारी होगी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी। आप तो समझ रहे हो ना? दूर रहो रे दुनिया वालों। देखते नहीं कि मैं क्वारंटीन में हूँ।
बात बताऊं, आपसे मिलकर मुझे और आपसे बात करके एक बात का तो पक्का एहसास हो गया है कि जब भी आप मुंह बोलते हो उल्टा ही बोलते हो। अरे बाहर दुनिया गिर रही है, मर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, सिसक रही है और तुम हो के यहाँ पे लहर लहर खेल रहे हो। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, अल्फा बीटा गामा, शर्म नहीं आती? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज इसे लगा कि इंसान कम, बैल ज्यादा लगता है, टोलू का बैल। भाई साहब मैं तो देखो कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ, कल भी कहता रहूंगा कि ये सब किया धरा उसका ही है। मैं जानता हूँ उसे, आई नो ही मेरी है। किसे? इंसान को, कि खुद नहीं मारी होगी उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी। ये सच है दुनिया वालों, वो है नारी। कौन? अरे इंसान हो कौन? इंसान लगता है ये इंसान की जान ही लेकर रहेगा। मेरी जान ही लेकर रहेगा। जो अपनी जान खुद ले सकता है वो किसी को छोड़ देगा, तुम्हारी भी लेकर रहेगा। अरे भैया तो उसका सिद्धांत है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, पास आओ तुम्हें भी ले डूबेंगे। प्लीज इस इंसान से बचने का कोई उपाय होगा? भैया इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा ये नहीं पाइएगा। अरे जो आपकी दही बना दी समझ लो। अरे इंसान को क्या हो रहा है? मुझे बख्श दो इंसान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे क्या मजबूरी का दौरा पड़ गया क्या? भैया तुम इंसान का क्या बिगाड़ोगे? तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो हैं? इंसान अपना बिगाड़ना अच्छे से जानता है और बहुत प्यार से जानता है। उसकी पुराना लंबा इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है, उसका अपना स्टाइल है बिगाड़ने का। देखो मैं बताता हूँ उसका क्या स्टाइल है। जब इंसान को जिस चीज की जरूरत होती है अपनी सुविधा अनुसार उसे क्रिएट कर लेता है और फिर जब मन करता है उसी से अपना खात्मा कर लेता है। ये किसका है, किसका तुम्हारे पास है? अरे तो घंटा बिगाड़ोगे तुम इंसान का कुछ? तुम ऐसे बेहोश रहो, कहो तो तकिया दे दो। आज मुझे चारों ओर का माहौल देखकर पता नहीं महान साहित्यकार शेक्सपियर की याद आ गई। भाई साहब मुझे महान शेक्सपियर की याद आ गई आज। समझ रहे हो ना? अरे यार वैसे मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा दिमाग खराब है। कल आना मैं भिखारी हूँ क्या? तो मैं तुम्हें महान साहित्यकार शेक्सपियर की रचना की बात बता रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा, जीवन एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच की कठपुतली। हम सब की डोर उस ऊपर वाले के हाथ में, वो कब किसकी डोर खींच ले कोई नहीं जानता। हाँ चले खींच लीजिए, बड़ी जल्दी खींच लीजिए। ये रहे। अरे भैया कब तक और कहाँ तक छुपोगे? उसे जब डोर खींचनी होगी खींच लेगा, बाहर आ जाए। नहीं मैं नीचे ही। अरे यार लगता है तुम्हें अंदर की बात बतानी पड़ेगी। देखो भैया ऐसा है कि नीचे छुपकर तुम ऊपर वाले से बच सकते हो, लेकिन तुम्हें अंदर की बात बताओ, नीचे भी बहुत सारे सो कॉल्ड ऊपर वाले हैं जो औरों की डोर अपने हाथों में रखते हैं। ऊपर वाला जब डोर खींचता है तो उसके कुछ नियम कायदे कानून है, कारण होते हैं, ऐसे ही खींच देता। लेकिन जो नीचे वाले सो कॉल्ड ऊपर वाले हैं ये बिना किसी कारण के डोर खींच देते हैं। जब इनका दिल कहता है, इसे कहते हैं खींचो खाची। तो भैया उससे बच जाओगे, इनसे कैसे बचोगे? इसलिए बाहर आता है। ऊपर कुआं नीचे खाई। हाँ ठीक कह रहे हो मेरे भाई। पहले अपने हाथ दिखाओ, क्या तुम वही डोर लिए तो नहीं खड़े हुए? ये बच गया। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ सब ऐसे ही कहते हैं। अरे मेरा मतलब है मुझसे मत करो ना, मैं ऊपर वाला ना मैं नीचे वाला, बीच वाला। अरे बिना मतलब मैं जोकर, मैं कल भी जोकर था, आज भी जोकर हूँ, कल भी जोकर ही रहूंगा। जो कहता हूँ डरने की चोट पर कहता हूँ, सबके भले के लिए कहता हूँ। मुझे बनने बनाने का कोई शौक नहीं है, जो मैं हूँ आनंद। तुम्हें पता ये सारी समस्या जो आज है इसकी जड़ का मेरे नीचे तो नहीं है। अरे सुनो जड़ की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे फायदे की बात है भाई साहब, तुम लोगों के फायदे की बात है। समस्या से बचना चाहते हो तो सुन लो, इसकी जड़ कहाँ है मुझे पता है। अरे साथ लिए घूम रहे हो और पता नहीं है, ये है इस समस्या की जड़। ये लिए घूम रहे हो भारी बनकर। अरे कितने खूबसूरत चेहरों को दबा दिया है तुमने इसके अंदर।
अपने सपनों को पूरा, अब तक तुम जमीन में धंस रहे थे भारी होकर। कितने खूबसूरत लग रहे हो, बिल्कुल इंसान हुए। मजा आया? जो मजा देखो, हल्का होना शरीर का मेडिकल साइंस भी कहती है। इसका मतलब है शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ। अब तक तो भारी हो गई, भारी होने का शरीर का आपको जानते हो, मतलब दिमाग, मानसिक काम का हर सब पता है। ये जो देन है जिसको आज सब भुगत रहे हैं, ये किसी भारी शरीर और भारी मानसिकता वाले की ही देन है। उसने क्या किया होगा, एक मास्क पहना होगा मुखौटा, और वो चमका होगा। अब लगाते ही मास्क अपने आप को चमका समझ बैठा होगा, और बस पहनकर मुखौटा घूमने लगा पूरी दुनिया में चमगादड़ बनकर। जहां भी इंसान दिखता बस चिपक जाता उसे, और चिपक कर उसे तब छोड़ता जब उसका खून पी लेगा। उसका खून पीना ही छोड़ता है। ये चिड़ियाघर है, एक तरह की चारदीवारी। ऐसे ही इंसान भी इससे डरकर चार दीवारियों में कैद हो गया। कैद क्या होती है? गुलामी। गुलामी क्या होती है? मौत। आप बताइए, दुनिया भर के चिड़ियाघरों में कैद बंद जानवरों को देखने कौन जाता है? हम इंसान। दुनिया भर के चिड़ियाघरों में जो कैद है जानवर, उनको खुले आसमान से बंद किसने किया? हम इंसान। दुनिया भर के चिड़ियाघर किसकी देन है? हम इंसान। कैद किसी तोड़ देना चाहिए हमें तिलिस्म, चक्रव्यूह इन मुखौटों का। अपने चेहरों के साथ हमें जीना सीखना चाहिए, जो कि सुंदर है, शांत है, आनंदमय है। तभी तो हम सार्थकता साबित कर पाएंगे जियो और जीने दो की, वसुधैव कुटुंबकम की, अपने आप को सर्वोत्तम कृति साबित करने की, जो कि बाकी कृतियों का संरक्षक और रक्षक है। वरना ऐसे ही होता रहेगा, होता आया है जैसा आज हुआ। बेवजह लोगों अपनी जिंदगियों से आइए श्रद्धांजलि दीजिए उन लोगों को कोविड-19 के दौरान अपनी जानों से आई श्रद्धांजलि। कभी देखा है कि वो तुमने कैसे दिखने लगे हो तुम? वो भी एक समय था जब तुम कितने खूबसूरत दिखते थे। यदि कभी ईमानदारी से तुमने अंदर अपने झांका
माना अभी दुख है भारी, जूझ रही दुनिया से। कोई भी चीज जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत भी पूरा। हमारा जीवन अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं, ना ही इसका कोई एक रंग है, ना ही बदरंग। चारों ओर हमारे जितने भी रंग हैं, जीवन के ही तो है सारे। माना कुछ रंग खो से गए, कुछ जलते दिए बुझ से गए, लेकिन तलाश नहीं होंगे हमें वो रंग, जला नहीं होंगे हमें वो दिए। एक बार अंधेरा घना है, रोशनी है दूर, हिम शायद बीच में ही हो ना जाए चूर। अंधेरा घना है, रोशनी है दूर, हिम शायद बीच में ही हो ना जाए चूर। कहीं दूसरा हमारे साथ चले, कहीं दूसरा हमारे साथ चले, मंदिर को पाएंगे सब साथ मिलकर जाएंगे, मंदिर को पाएंगे सब साथ मिलकर जाएंगे, मंदिर को पाएंगे सब साथ मिलकर जाएंगे, मंदिर को पाएंगे सब साथ मिलकर जाएंगे। वसुधैव कुटुम्बकम् जियो और दुल्हन जीने दो सबको, जियो और दुल्हन जीने दो सबको, दुखी जीवन सबका अनमोल है, दुखी जीवन सबका अनमोल है। दुखी जीवन सबका अनमोल है। कोरोना बोतल पुरानी शराब नहीं। वाह रे इंसान, तू वाकई है कमाल, तू कमाल तेरे है कमाल। आज जो कुछ हम झेल रहे हैं, क्या ये पहली बार हुआ है? ना 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 ना, इस मुगालते में मत रहना। हाँ, हो सकता है कि ऐसा माहौल हमने पहली बार देखा हो जब इंसान खतरे में, लेकिन ऐसा तो सदियों से ही होता है। हाँ, करने वाले कोई और रहे होंगे, झेलने वाले कोई और रहे होंगे, रूप स्वरूप खतरे का कुछ और रहा होगा, लेकिन परिणाम उतने ही भयानक रहे होंगे जितने आज हैं, यानी सर्वोत्तम कृति की तबाही। अच्छा, क्या हम वाकई सर्वोत्तम कृति हैं धरती की, बाकी कृतियों के रक्षक और संरक्षक? या कहीं हम कोल्हू के बैल तो नहीं जो बस गोल गोल घूमना जानता है, जहां से चलता है वहीं पहुंच जाता है। पाषाण युग, वैदिक युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और वापस पाषाण युग। अगर हम वाकई सर्वोत्तम कृति हैं तो हमारे पूर्वजों ने जो जीवन का सिद्धांत बताया था, वसुधैव कुटुम्बकम और जियो और जीने दो, तो हमें इनकी सार्थकता को साबित करना ही पड़ेगा, वरना ये सिर्फ शब्द ही बनकर रह जाएंगे हमेशा, और हम शब्दों के अर्थ का अनर्थ करते रहेंगे हमेशा।